राम राम। इस संसार में जो प्रभु से नाता बना लेते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। प्रभु भी अपना नाता निभाने अवश्य आते हैं। जनकपुर नेपाल में एक विधवा औरत रहती थी जिसका एक 7-8 वर्ष का बालक था। उस बालक का नाम था प्रयागदास। राखी का दिन था। अपने मित्रों के हाथों पे उसने राखी बंधी देखी। अपनी मां के पास आया कि हे मां, क्या मेरी कोई बहन नहीं है? मेरे हाथ पे राखी क्यों नहीं बंधी? मैं भी राखी बंधवाऊंगा, बताओ बताओ। जब पुत्र रोने लगा तो मां ने उसके साथ उपहास किया कि तेरी भी बहन है। तो उसने पूछा मेरी बहन कौन है? उसने कहा यहां नहीं रहती, उसकी शादी हो चुकी है, वो अयोध्या में रहती है। उसने कहा कौन है मेरी बहन? मां ने कहा उसका नाम सीता है और तेरे बहनोई का नाम श्री राम है, वो अयोध्या के राजा हैं। तो वो बालक बोला कि मैं भी अपनी बहन के पास जाऊंगा और राखी बंधवाऊंगा। मां ने कहा नहीं, बहुत दूर पड़ता है, तू नहीं जा पाएगा, जब बड़ा होगा तब जाना। मां रात्रि को सो गई, लेकिन उस बालक को निद्रा नहीं आई। वो प्रातः 4 बजे उठा। उसने देखा मां सो रही है, मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा। मां की एक सूती साड़ी थी, उस सूती साड़ी को बगल में दबाया कि अपनी बहन से राखी बंधवाऊंगा तो उसको ये उपहार में दूंगा। वो अयोध्या के लिए पैदल ही चल पड़ा। मुश्किल से 2-3 मील चला। उसको थकावट हो गई। एक वृक्ष के नीचे बैठा और लेट गया। उसको निद्रा आ गई। देखिए प्रभु का चमत्कार। जैसे ही उसकी निद्रा खुली, वो अयोध्या में सरयू किनारे था। उसने आसपास देखा कि ये मैं कहां आ गया। उसने किसी से पूछा कि भाई मुझे अयोध्या जाना है, कोई मार्ग बताएं। उसने कहा ये अयोध्या में ही हो तुम? अयोध्या में कहां जाना है? उसने कहा मेरी बहन यहां रहती है, मुझे उसके यहां जाना है। उसने कहा क्या नाम है तुम्हारी बहन का? तो उस प्रयागराज ने कहा कि मेरी बहन का नाम सीता जी है, मेरे बहनोई श्री राम हैं, यहां के राजा हैं। वो व्यक्ति हंसने लगा, कहता तू पागल है, उनका यहां मंदिर है, वो यहां रहते नहीं। तो प्रयागदास ने कहा मंदिर नहीं है, वो यहां रहते हैं, मेरी मां ने बताया है। उसने कहा ये बच्चा पागल है, इसको जाने दो। सारा दिन वो भटकता रहा अयोध्या की गलियों में। हर एक से पूछता रहा कि मेरी बहन सीता का घर कहाँ है, मेरे बहनोई श्री राम कहाँ रहते हैं। पूरा दिन निकल गया। हर व्यक्ति ने यही कहा कि ये पागल है, पागल है, पागल है। सारे दिन का थका हारा वशिष्ठ कुंड के पास एक वृक्ष के नीचे आके बैठा। उसको वहीं निद्रा आ गई। रात्रि के 12 बजे एक दिव्य प्रकाश हुआ। उस वृक्ष के नीचे उस बालक की आंख खुल गई। उसने देखा बहुत से सैनिक पहले दौड़े आए, फिर एक हाथी आ रहा है। हाथी पे महावत के रूप में श्री हनुमान जी हैं और हाथी के ऊपर जो चौकी लगी थी उस पे श्री राम एवं मां जानकी विराजमान है। उस बालक की तरफ आए। हाथी वहीं रुका। हाथी बैठ गया। सैनिकों ने सीढ़ी लगाई। प्रभु श्री राम एवं मां जानकी नीचे उतरे और उस बालक की तरफ आए। प्रभु श्री राम ने प्रयागदास के सिर पे हाथ रखा। प्रयागदास, उस बालक ने सोचा ये मेरा नाम कैसे जानते हैं? प्रभु श्री राम ने कहा ये आपकी बहन है सीता जी। तो वो बालक क्या बोलता है प्रभु को कि ये मेरी बहन नहीं हो सकती। प्रभु श्री राम ने कहा क्यों नहीं हो सकती? उस बालक ने कहा क्योंकि बहनें जब भाई को मिलती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने वर्षों बाद मेरी बहन मुझे मिल रही है और उसकी आंख में आंसू तक नहीं है। उस बालक का इतना बोलना था। मिथिलेश नंदिनी जनक दुलारी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने भागकर अपने भाई को गले से लगा लिया। दोनों बहन भाई बहुत देर रोते रहे। तब मां सीता ने राखी निकाली कि मैं तुम्हें राखी बांधने आई हूं। उस बालक को राखी बांधी। उस बालक ने जो मां की फटी हुई सूती धोती थी वो उपहार स्वरूप अपनी बहन को दी और बोला तुम्हारे पास वस्त्रों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी
बहन को बिना उपहार दिए मैं राखी कैसे बंधवा लूं, मेरी तरफ से ये उपहार है। माँ सीता ने वो उपहार लिया, मस्तक से लगाया और प्रभु श्री राम से बोली, आज आपकी दी हुई इन सब रेशमी वस्त्रों से ये धोती कितनी उत्तम है, क्योंकि एक भक्त ने सच्चे प्रेम से और सच्चे हृदय से दी है। बहुत देर तक प्रभु श्री राम और मां जानकी के दर्शन करता रहा। तभी मां सीता और प्रभु श्री राम ने आज्ञा ली, वो अंतर्धान हो गए। वो बालक आवाजें लगाता रहा, भोर हो गई। वशिष्ठ कुंड पर ही एक आश्रम था जिसमें एक संत रहते थे। उस बालक की आवाज सुनकर वो संत आ गए। जैसे ही उस बालक का मुखमंडल देखा, उस संत को ज्ञान हो गया कि इस पर प्रभु श्री राम और मां जानकी की कृपा हो गई है। वो उसको अपने आश्रम में ले गए, वहां स्नान आदि कराए और कहा, आपको भूख लगी होगी, मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। उस बालक ने कहा, हाँ, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। उसका सिर्फ यह कहना था कि मुझे भूख लगी है। इतने में ही मां सीता की 2 सहचरी 56 भोग का स्वर्ण थाल सजा कर आई कि आपकी बहन ने आपके लिए भोजन भेजा है। वो संत आश्चर्यचकित हो गए कि मां सीता ने इस बालक के लिए भोजन भेजा है। दोनों ने भोजन किया। भोजन के बाद उस साधु ने कहा, आपकी बहन ने ये स्वर्ण थाल आपके लिए भेजा है, तो ये आप ले जाओ। वो बालक कहता है, मैं छोटा हूं, लेकिन एक बात का मुझे ज्ञान है कि बहन के घर से कभी कुछ लेना नहीं चाहिए। ना स्वर्ण थाल साधु ने रखे, ना प्रयागदास जी ने रखे। वह स्वर्ण थाल वशिष्ठ कुंड में ही प्रवाहित कर दिए गए। उसके बाद प्रयागदास उसी आश्रम में सोया, लेकिन जब उठा तो अपने घर की कुटिया के बाहर था। उसकी मां कहती, कहां चला गया था? तो उसने बताया कि मैं अपनी बहन से मिलने गया था। मेरी बहन मिली, देखो मुझे राखी बांधी। मेरी बहन बहुत अच्छी है, वो तो हाथी पे सवार होके आई थी, लेकिन बहनोई बहुत कम बोलते हैं, उन्होंने मेरे से बात नहीं की। मां कहती है, तू पागल है, तूने कोई स्वप्न देखा होगा। उसने कहा, नहीं, मैंने कोई स्वप्न नहीं देखा, मैं अपनी बहन से मिलकर आया हूं, उसने मुझे भोजन भी कराया है। उसके बाद वो प्रतिपल अपनी बहन को अर्थात मां जानकी को, प्रभु श्री राम को याद करता रहा। इसी तरह उसके 10 वर्ष बीत गए। उसकी मां का स्वर्गवास हुआ। उसके बाद उसने अयोध्या में ही अपना डेरा जमा लिया। पूरी अयोध्या का हर बालक उसको मामा प्रयागदास के नाम से जानते थे। वो एक दिव्य संत हुए। उनकी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। उन्होंने मां सीता से अपना नाता बनाया और सारी उम्र उस नाते को अपने मन से निभाया। आप भी प्रभु से अपना नाता बनाइए। देखिए प्रभु कैसे आपका साथ देने स्वयं आएंगे। राम राम, जय सिया राम।